गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज 12th क्लास का जो है हिंदी का जो पेपर है उस पेपर की भरपूर तैयारी किए होंगे। लेकिन मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि मात्र आप 10 मिनट इस वीडियो को देखेंगे और 12th क्लास का जो हिंदी है उसका 2 भाग होता है, एक गद्य खंड यानी गद्य भाग और दूसरा पद्य खंड यानी पद्य भाग। तो इसमें होता क्या है बच्चों की पाठ और लेखक, ये पाठ और लेखक का जो क्वेश्चन होता है इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं आपसे नहीं छूटेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चाहे वो जिस ढंग से भी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछे, जैसे भी तोड़ मरोड़ कर पूछे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बिल्कुल इस उम्मीद के साथ यह वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बिना समय गंवाए हुए। मैं आप लोगों के चहेते एसके सर यह बता दूं कि पहला चैप्टर जो है आपको गद्य खंड में यानी गद्य भाग में पहला चैप्टर जो है वह पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। और बातचीत जो पाठ है इस पाठ के लेखक हो जाएंगे आपको बालकृष्ण भट्ट। अब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक के माध्यम से। मैं हर पाठ के साथ एक एक ट्रिक लगाऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये टोटल पाठ और उसके लेखक का नाम याद करा दूंगा अभी 5 मिनट में। अब बातचीत में क्या होता है बेटे कि बातचीत जो है आदमी करता है तो जैसे बाल बचपन में बच्चा लोग जो है हर बात बात में भट भट करता है, भट भट, यानी बातचीत के लेखक हो गए आपको बालकृष्ण भट्ट। भट भट यानी बाल बच्चा जो होता है वो क्या करता है, हर बात बात में भट भट करता है। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। आइए तुरंत हम दूसरे पार्ट की बात कर लें। उसने कहा था, उसने कहा था यानी इस चीज को मैं जोड़ दूं एक घटना से कि उसने कहा था, क्या कहा था कि चंद्रधर, धर धर बोलते हैं शरीर को, यानी जब वह मुझसे मिला था तो उसने कहा था कि वाह तुम्हारा शरीर कितना चांद के समान सुंदर है। धर बोलते हैं बेटे शरीर को, यानी तुम्हारा शरीर कैसा है, चांद के समान सुंदर है। तो उसने कहा था, क्या कहा था कि तुम्हारा शरीर चांद के समान सुंदर है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या लिखा है, उसने कहा था। चलिए तीसरे पार्ट को हम लोग याद कर ले, कैसे ट्रिक से याद करेंगे। संपूर्ण क्रांति, क्रांति मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा, व्यापक स्तर पर जो है मारपीट या आंदोलन, इसको क्रांति कहते हैं। तो एक नाम आपको याद रहता है कि झगड़ा जब होता है और झगड़ा करा देने में कौन मास्टरमाइंड है, तो नारायण। नारायण नारायण यानी झगड़ा हम करा देंगे लेकिन नारद भगवान जो है वो उसमें शरीक नहीं होते हैं। मतलब संपूर्ण क्रांति के लेखक हो गए जयप्रकाश नारायण। जहां नारायण देखिए यानी जयप्रकाश नारायण। चौथे लेसन को हम कैसे याद करेंगे सर, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपनी नारी यानी अपनी पत्नी को जो है आधा भी नहीं समझ पाए थे पूरे जीवन में, और शायद यही कारण रहा कि एक रजक यानी एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग कर दिए थे। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा था, अर्धनारीश्वर। अब हम देखेंगे पांचवा लेसन जो है आपका पांचवा पाठ रोज। तो रोज इसको कैसे याद करेंगे, तो रोज हमें क्या बोलना चाहिए, सच, सच बोलना चाहिए। यानी जब देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो आप रोज नामक पाठ का जो लेखक है उसको आप याद करेंगे सच से, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छठे लेसन की बात हम करें तो ये छठा पाठ जो है इसका नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र को कैसे याद करेंगे, तो भगत लोग जो होते हैं, मतलब भगवान के जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, भक्त लोग, वो भगत लोग ईश्वर को, भगवान को क्या करते हैं, रोज एक पत्र लिखते हैं, यानी एक लेख लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं रोज। यानी भगत लोग जो है क्या करते हैं, भगवान को पत्र लिखते हैं, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक हो गए भगत सिंह। चलिए सातवें पाठ की याद करें, ओ सदा नीरा। नीरा का मतलब होता है बेटा पानी, जल, यानी
हम लोग क्या करते हैं, पानी से माथा धोते हैं। पानी से क्या धोते हैं, माथा धोते हैं। तो जैसे आप देखें ओ सदा नीरा, यानी आपसे पूछे कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, तो माथा यानी माथुर, मतलब पूरा नाम आप थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा बेटे, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए 7वां पाठ जो है आपका देता है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कैसे याद करें इसको, कि सिपाही की माँ नामक पाठ के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, तो माँ, एक माँ थी। याद करेंगे आप कि एक माँ थी और उसके 2 बेटे थे, और उसमें से एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था राकेश। यानी सिपाही की माँ नामक पाठ को बेटे किसने लिखा, तो मोहन राकेश। यानी क्या याद करना है आपको, कि एक माँ थी और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था मोहन, दूसरे का नाम था राकेश। चलिए हम अगले पाठ की बात कर ले, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम कैसे याद करेंगे, तो समाज यानी सोसाइटी। समाज में हर लोग, आजकल किस चीज का जमाना है, रील का जमाना है। खूब लोग रील बना रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य रह रहा है, नाम कमाना। नाम कमाना यानी प्रगीत और समाज, यानी समाज में लोग क्या कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, मतलब नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे बेटे, तो नामवर सिंह। अगले पाठ की बात कर लो, जूठन। इस पूरे ब्रह्मांड में बेटे सब चीज झूठा है, सब कुछ झूठा है या झूठा है जो कह लीजिए, लेकिन एक ओम, ओम ही एक ऐसा शब्द है जो कभी झूठा नहीं हो सकता है। यानी जूठन नामक चैप्टर के, जूठन नामक पाठ के लेखक हो गए ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन से पाठ को लिखा, तो जूठन पाठ को। 11 नंबर आपका पाठ आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन को किसने लिखा, ट्रिक से कैसे याद करेंगे बेटे, तो अकेला आदमी जब रहता है ना, अकेला, जैसे कहीं नहीं जाना है, घर पे ही बैठे रहना है आज, तो अकेला जिस दिन आदमी रहता है उस दिन मैला कुचैला भी रह लेता है वह आदमी। यानी हम लोग कहीं घूमने नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, बैठे रहना है, तो उस दिन देर से नहाएंगे, मैला भी रह लेंगे। मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक हो गए मलयज। मलयज, ठीक है। अब हम सेकंड लास्ट यानी ये 12 नंबर जो चैप्टर है इसके बारे में याद कर ले, तिरिच। अब तिरिच का मतलब होता है तिरछा। तिरिच मीन्स तिरछा। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से बेटे, तो सुबह में जब सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य की किरणें जब निकलती है, सूर्य का प्रकाश जब निकलता है, तो कैसा निकलता है, वो तिरछा निकलता है, तिरिच। ठीक है, तो तिरछा यानी तिरिच चैप्टर का लेखक यहाँ जो है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश। सूर्य जब उदित होता है तो उसका प्रकाश कैसा होता है, तिरछा निकलता है, तिरिच। और लास्ट चैप्टर आपका है शिक्षा। शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए, तो भगवान कृष्ण से। शिक्षा किससे लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण से। अब भगवान कृष्ण की मूर्ति से ही हम शिक्षा लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण तो आज है नहीं, इसलिए जो है शिक्षा नामक पाठ के लेखक हो जाएंगे बेटे कृष्ण मूर्ति। यानी कृष्ण मूर्ति ने किस पाठ को लिखा, तो शिक्षा। हमें शिक्षा किससे लेनी चाहिए बेटे, शिक्षा लेनी चाहिए हमें भगवान कृष्ण से, यानी कृष्ण की मूर्ति से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो देखकर अच्छा नंबर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।